Hello everyone, welcome back on this very platform, the Ashwini classes. From today onwards, we are going to see a new subject, we are going to study a new subject that is called polity, okay. तो हम लोग आज से राजनीति शास्त्र की कक्षा को भी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस वर्ड पॉलिटी सिग्निफाइज। पॉलिटी मतलब एक्चुअली क्या होता है, और यह जो पॉलिटी सब्जेक्ट है, under this subject which topics will be covered and what does those topics actually signifies, और वो क्या बताते हैं, क्या दर्शाते हैं, we will go through those topics also। तो सबसे पहले पॉलिटी के बारे में समझते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यह जानने की कोशिश करते हैं पॉलिटी है क्या, ओके, व्हाट इज पॉलिटी। तो पॉलिटी एक्चुअली क्या है, इट इज एन एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ व्हाट, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ व्हाट, पॉलिटिक्स। तो अब चलता है कि एक्चुअली ये पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स, अच्छा, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस, दीज टू वर्ड्स आर व्हाट यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब एक दूसरे की जगह यूज होते हैं, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जैसे कि आप लोग ग्रेजुएशन हो गया या पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत लोग पॉलिटिकल साइंस लेते हैं व्हाट एज अ ऑनर सब्जेक्ट, ओके। तो ये पॉलिटिकल साइंस और ये पॉलिटिक्स, ये दोनों वर्ड को एक दूसरे के बदले भी यूज किया जाता है, बोथ दीज वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, ठीक है। देयर इज अ माइनर डिफरेंस, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में जस्ट इसी क्लास में। इसके बाद सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये पॉलिटिक्स का रूट क्या है, ओरिजिनेशन क्या है, मतलब क्या है, कहां से आया है ये वर्ड, and the difference is actually based on the what more you can say mode of understanding, we can more precisely we can say that। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है। ये जो वर्ड है पॉलिटिक्स, वो आया कहां से है, from where does it what it has its root of origination। तो जो ये पॉलिटिक्स है ना, it finds its root where from origin roots of origination from what, Greek word। मतलब ये जो ग्रीक वर्ड है, पॉलिस, पॉलिस मतलब होता है सिटीज ऑब्लिक स्टेट, ओके। लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ सिटी और स्टेट से कुछ ज्यादा बात समझ में नहीं आती है। तो देयर इज वन मोर वर्ड which is actually which more precisely मतलब जो है क्या signifies about what this word polity। तो and that word is what, that word is, and that word is also what Greek word, okay, that also find its root from what, Greek। तो ये देखो जो एक वर्ड आता है पॉलिटिका, पॉलिटिका। तो पॉलिटिका जो है, ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है अफेयर्स ऑफ व्हाट, सिटीज और स्टेट कह लो। अब देखो ये क्या है, यहां पे एक वर्ड है अफेयर्स। अब ये क्या है, ट्राई, ये क्या करता है, ये ट्राई टू व्हाट, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है अफेयर्स ऑफ द सिटी और मतलब स्टेट। तो ये जो वर्ड है मेरा पॉलिटिका, ये मोर प्रिसाइजली क्या करता है, डिफाइन करता है व्हाट, पॉलिटी को या पॉलिटिक्स को, ठीक है। तो अब देखो अफेयर्स क्या हो सकते हैं, अफेयर्स ऑफ व्हाट, सिटीज और स्टेट। तो अफेयर्स हो सकता है क्या, जो भी पॉलिसीज हो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हो, मतलब सिटीज का रहा है ना, तो फॉर द सिटीज मतलब वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी मतलब लॉज मैनिपुलेट मतलब बनाए जा रहे हो, लेजिस्लेट किए जा रहे हो, वहां जो भी व्यवस्था बनी रहे, सुव्यवस्था बनी रहे, ठीक है, और वहां पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, गवर्नेंस है, that all will come under what, affairs। अच्छा, इसको हिंदी में और अच्छे से समझ लेते हैं, तब आप एक अफेयर्स का मतलब भी समझ जाओगे और जो पॉलिटिकल साइंस बोलो या पॉलिटिक्स, उसका मतलब भी समझो। देखो हिंदी में क्या इसका अर्थ होता है, राजनीति, ओके। यहाँ पे राजनीति शास्त्र कर लो। तो यहाँ देखो ये जो वर्ड है राजनीति, ओके। तो राज मीन्स व्हाट, राज मीन्स ये नहीं कि राज करना, राज मीन्स व्हाट, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, स्टेट, ओके, राज्य जिसको बोल सकते हो। एंड देयर इज अनदर वर्ड व्हाट, इट इज नीति,
नीति मीन्स पॉलिसीज, ओके, नीति मीन्स पॉलिसीज। कौन सी, किस टाइप की पॉलिसीज, मतलब गवर्नेंस की पॉलिसी, चाहे लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो, हेल्थ हो, व्हाटएवर, सैनिटेशन जो भी हो, एजुकेशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर। तो अब देखो ये जो अफेयर्स है, ये अफेयर्स क्या हो गया, मीन्स पॉलिसी हो गया, ओके। तो पॉलिसीज ऑफ सिटीज एंड स्टेट बोर्ड, ये राज्य हो गया। तो आप देखो दिस वर्ड, दिस ग्रीक वर्ड एक्चुअली पॉलिटिका, इट व्हाट डिफाइंस द वर्ड व्हाट पॉलिटिक्स मोर प्रिसाइजली देन दिस पॉलिस, ओके। तो ये दोनों वर्ड, इसका मतलब पॉलिटिक्स फाइंड्स इट्स origin from these both words, okay, these two words। लेकिन ये जो word है politica, this defines this term what politics more precisely than polis, okay। चलो moving ahead, अब आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा ये बता दूं, जो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस के बीच में क्या माइनर डिफरेंसेस हैं, ओके। तो मेन एक्चुअली क्या है डिफरेंस है कि जो मोड ऑफ हमारा अंडरस्टैंडिंग है वो है। अब भाई वो मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो एक पार्ट हमारा क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने साइंस वाइंस जो भी हो स्कूल में पढ़ा हो, चाहे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हो या पढ़ा हो, व्हाटएवर इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि एक पार्ट होता है प्रैक्टिकल और दूसरा पार्ट होता है थ्योरेटिकल, ओके। तो प्रैक्टिकल इज आल्सो बेस्ड ऑन व्हाट, थ्योरेटिकल पार्ट। प्रैक्टिकल इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल पार्ट, बट प्रैक्टिकल क्या है, वो एक्चुअली क्या प्रैक्टिस हो गया, करना क्या, इट इज एक्चुअल व्हाट प्रैक्टिसिंग द थिंग्स व्हाटएवर वी हैव स्टडीड इन थ्योरेटिकल पार्ट, ओके। तो जो हमारा पॉलिटिक्स है ये हमारा क्या हो गया, थ्योरेटिकल पार्ट, ओके। Oh, sorry. Political part. Political. It is also a practical part. What is? It is practical part. And this word political science. Science is what? Theoretical part. Okay. तो आप देखो मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग या मोड ऑफ स्टडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये एक्चुअली कैसे मतलब ये प्रैक्टिकल पार्ट है एंड दिस कम्स इन अंडर व्हाट थ्योरेटिकल पार्ट, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, जो वर्ड है हमारा पॉलिटिक्स, इसमें क्या करते हैं, आप सिंपल से ऐसे समझो, कोई भी नेता हो या नेत्री हो रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आप उनको मतलब क्या उनको सारी नॉलेज होती है कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक आर्टिकल्स, व्हाट इज संविधान के जो भी जितने भी उसमें मतलब क्लॉज हैं, सब क्लॉज हैं, वेदर दे नो, नहीं, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेजोरिटी मोस्टली में क्या है उनको नहीं पता होता। अपने एरिया के विधायक भी ले लो आप, उन्हें सारे के सारे मतलब प्रावधान नहीं पता होते हैं। तो पॉलिटिक्स क्या होता है, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, जैसे विधायक बने, दे आर एबल टू व्हाट रूल, या नॉट रूल इज नॉट द प्रॉपर वर्ड, मतलब एडमिनिस्ट्रेट, जो रूल आप कह सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे सिटीज विटीज में, ठीक है, जो भी हो जहां पे भी उनका एरिया हो। तो अब क्या है कि जो गवर्नेंस है उसमें क्या होता है कि वो एक्चुअली क्या हो गया, पार्ट ऑफ प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। एक्चुअली क्या हो गया, वो सारी चीजों को अच्छे से जाने या ना जाने, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट से वो उतना रिलेट करे या ना करे। रिलेट मतलब इन द सेंस यहाँ पे वो रिलेशन नहीं हो गया, रिलेट मतलब इन द सेंस कि यहाँ कि थ्योरेटिकल पार्ट से वो उतने अवेयर रहे या ना रहे, बट दे आर एबल टू गवर्नेंस, मतलब पीपल के लिए जो भी जन सुविधाएं के लिए रूल्स या पॉलिसीज बनती हैं उनमें पार्ट निभाते हैं, ठीक है। तो पॉलिसी पॉलिटिक्स क्या हो गया, इट इज एक्चुअल प्रैक्टिस, या प्रैक्टिसिंग कर दो, और क्या, प्रैक्टिसिंग ऑफ व्हाट, प्रैक्टिसिंग ऑफ व्हाट, प्रैक्टिसिंग ऑफ हो गया, प्रैक्टिसिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, ओके। अब जैसे सरकारें बदल जाती हैं या सरकार बनाना हो, तो उसके लिए कुछ प्रावधानों का पता होना चाहिए, किस तरीके से बनता है। अब मतलब डीपली नॉलेज होना इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है।
कि हाँ मेरे पास, जैसे कि मेरे पास इतने विधायक होंगे, मतलब इतना सीट है, 51%, अगर 50 मोर देन 50% अगर मेरे पास है सीटें, डेमोक्रेसी की बात करूं तो आई कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट। ओके, तो इतना नॉलेज दैट इज मोर देन इनफ टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो ये क्या हो गया, प्रैक्टिसिंग हो गया। ओके, ये एक्चुअल प्रैक्टिस में हो रहा। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद गवर्नेंस ले लो। ओके, गवर्नेंस मतलब किस तरीके से सरकार चलनी चाहिए, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट, प्रैक्टिस। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मतलब किस टाइप के, मतलब व्हाट शुड बी द लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी और स्टेट वॉट एवर, और मतलब कैसा व्यवस्था होना चाहिए, किस टाइप का रूल रेगुलेशन होना चाहिए ताकि एक कैओस ना हो सोसाइटी में। ठीक, लेजिस्लेशन ले लो, लॉज एंड ऑर्डर कह लो या लेजिस्लेशन ले लो, एक काम करो लेजिस्लेशन अलग कर लो, क्या लेजिस्लेशन। अच्छा, जो भी सरकार होगी उनका एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरीके से होगा हर एक सरकार का, ठीक है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और क्या हो सकता है। अच्छा, ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स है, तो इट विल आल्सो इंक्लूड व्हाट, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स। एक्सटर्नल इन द सेंस कैसे, मतलब यहाँ पे और भी यू कैन ऐड मेनी थिंग्स लाइक, जैसे कि गवर्नेंस एट द लेवल व्हाट, जो भी है, एक तो आपका कंट्री एज अ होल हो गया, स्टेट हो गया, फिर सिटीज में भी होता है म्युनिसिपल, नगर निगम, जो भी हो, हेल्थ सैनिटेशन, वॉट एवर यू वांट टू ऐड हियर with respect to politics you can just add it. इंटरनेशनल में कैसे हो गया, इंटरनेशनल से रिलेटेड पॉलिटिक्स से क्या हो गया, जैसे पीस हो गया, वार हो गया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये क्या हो गया, मतलब मुझे किसी कंट्री के साथ किसी कंट्री के साथ वॉर में जाना या पीस में जाना, वहां की सरकार तय करती है, तो दैट इज व्हाट, पार्ट ऑफ व्हाट, एक्चुअल प्रैक्टिसिंग इट। किस कंट्री के साथ मतलब हमको ट्रेड और कॉमर्स करना है, ट्रेड मतलब तो आप कर सकते हो पॉलिसी ऑफ ट्रेड, ट्रेड ऑब्लिक कॉमर्स कर लो, ठीक है। जैसे हम हमारे ही देश का एग्जांपल ले लो, हमारे कंट्री ने क्या क्या कि बहुत सारे कंट्रीज को कोविड के टाइम पे क्या क्या फ्री मेडिसिन, वैक्सीन, मतलब वैक्सीन एंड मेडिसिन प्रोवाइड किया, तो दैट इज व्हाट एक्चुअली पार्ट ऑफ व्हाट, प्रैक्टिसिंग, ठीक है। जैसे मालदीव जो भी हो कंट्रीज है, उन्हें क्या किया, फ्री में वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया गया था कोविड का, और प्लस साथ में मेडिसिन भी। ओके, तो बहुत सारी कंट्रीज ने भी जो है फाइनेंशियली हेल्प किया बहुत अदर कंट्रीज का, ठीक है। तो दैट इज पार्ट ऑफ व्हाट, एक्चुअल प्रैक्टिसिंग, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट स्टडिंग, दिस इज पार्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग। तो पॉलिसीज ऑफ ट्रेड कॉमर्स हो गया, और क्या हो सकता है, अब आप ऐड कर लेना, क्योंकि मैं अगर लिखते जाऊंगा तो फिर ये फिर बढ़ते जाएगा, टॉपिक विल नॉट एंड हियर, ठीक है। तो हमको जस्ट समझना है कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम में क्या अंतर है। तो अब देखो, ये जो पॉलिटिक्स है, इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट हैं, अभी जो भी आपने देखा, वो चाहे प्रैक्टिस से क्यों नहीं करते, दीज ऑल सब्जेक्ट्स व्हाट कम्स अंडर political science also, and this all subjects what all actually topics what comes under the subject of politics also, though we are practicing it. तो ये क्या हो गया, तो पॉलिटिक्स क्या हो गया, इट इज अ मतलब पार्ट ऑफ व्हाट, पार्ट का लो, या इट इज अ, इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ व्हाट, आपका जो गवर्नेंस, ठीक है, मेनली तो क्या हो गया, वो गवर्नेंस ही हो गया। और जो पॉलिटिकल सिस्टम है, दैट इज एक्वायर्ड बाय व्हाट, स्टडिंग, दैट इज एक्वायर्ड बाय व्हाट, स्टडिंग। तो पॉलिटिकल सिस्टम, जो पॉलिटिकल साइंस है हमारा, लेट मी रब इट एक्चुअली, जो पॉलिटिकल साइंस है हमारा, पॉलिटिकल साइंस, तो इट इज एक्चुअली एक्वायर्ड बाय व्हाट, दिस नॉलेज, द नॉलेज इज acquired by what, studying it, acquired by studying the what, this subject, in subject
जो भी टॉपिक्स हैं उनको क्या करते हैं हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, what are the rules laws whatever what should be actually. तो this is the minor or major you can say whatever. तो this difference comes मतलब what on the mode of studying या mode of what understanding we can say that. So this is the only difference between what politics and political science. So let us come move ahead. तो हम लोग ये देखते हैं कि अब अच्छा हाँ एक और चीज, ये जितने भी सारी चीजें हैं आपने देखा, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉज एंड ऑर्डर, लेजिस्लेशन, पॉलिसीज, व्हाटएवर, इन सभी चीजों का क्या होता है, ये सभी चीजें एक्चुअली क्या है कि एक जगह क्या करता है कॉन्साइजली एक जगह या प्रिसाइजली क्या क्या एक जगह रखा हुआ है एक प्लेस पे, मतलब सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, दैट आर प्लेस्ड वेयर अंडर सर्टेन दैट आर प्लेस हम लोग प्लेस क्यों कर रहे हैं वो मैं बताता हूं। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ये सारे पार्ट्स क्या फॉर्म होते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के। तो पॉलिटी और पॉलिटिक्स कह लो या पॉलिटिकल साइंस कह लो, दैट फॉर्म्स द बेसिक व्हाट स्टडी ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन। एंड चूंकि ये जो हम लोगों का क्लास है दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट कि हम लोग जो है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशन के लिए है, तो वी विल कन्फाइन आवर व्हाट स्टडी टू द स्टडी ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का जो समझ है को समझना है, जो उसकी पढ़ाई है, तो वी विल कन्फाइन आवरसेल्फ, हम लोग बस कॉन्स्टिट्यूशन तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे, क्योंकि दैट पार्ट ओनली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर व्हाट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो जो चीजें पूछी जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो चीजें आती हैं, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, दैट कम्स फ्रॉम व्हाट our constitution. So we will focus on what more, we will have more focus on what our constitution only, या we will confine, हम लोग जो है constitution तक ही रिलेट करेंगे, क्योंकि ये सारे पार्ट क्या कहाँ आएंगे constitution में ही आएंगे, संविधान में ही आएंगे। ठीक है, अब देखो constitution से ही एक चीज और आ गया, एक चीज और समझो। तो अच्छा इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात में आते हैं। तो पॉलिटिक्स को हम लोग जनरली पॉलिटी को क्या कर सकते हैं या डिफाइन क्या कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें पढ़ ली हमने, मतलब देख लिया हमने, सॉरी। तो पॉलिटिक्स को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि व्हाट कैन विच सेट ऑफ वर्ड्स कैन एक्चुअली डिफाइन द वर्ड व्हाट दिस पॉलिटिक। ठीक है, तो व्हाट कैन बी द वर्ड्स, तो हम लोग कह सकते हैं वैसा एक्टिविटीज और आइडियोलॉजीज जो भी हो, मतलब सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बोल लो, जो भी हो, दैट व्हाट दैट गवर्न्स, मतलब सिटीज और स्टेट कर लो, जो भी हो, वैसे एक्टिविटीज और आइडियोलॉजीज, मतलब या आप कह लो सिस्टम है ना, तो वो क्या करते हैं गवर्न्स करेंगे किसको, सिटी या स्टेट को। मैंने जैसे बताया था ना, पॉलिटिका मींस अफेयर्स ऑफ द सिटी, अफेयर्स मतलब क्या हो गया, गवर्नेंस का पार्ट हो गया। तो हम लोग जनरली क्या कर सकते हैं, पॉलिटी को या पॉलिटिक्स को क्या कहेंगे, व्हाट कैन बी द एग्जैक्ट डेफिनेशन, वी कैन से दैट। तो या तो कह लो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट और प्रिंसिपल ऑफ, नहीं एक काम करता मैं ऐसा लिख देता हूं, मतलब और आसानी से आप समझ सको वो चीज मैं कर देता हूं। ठीक है, तो एक्टिविटीज आइडियोलॉजीज क्या, एक्टिविटीज आइडियोलॉजीज क्यों, क्योंकि मतलब एक होना चाहिए ना कि हाँ सोसाइटी मतलब इस टाइप से चलनी चाहिए, कुछ उसमें सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कर लो, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स व्हाट दैट गवर्न्स द व्हाट सिटीज स्टेट, जो भी करना सिटीज स्टेट और कंट्री जो भी हो, स्टेट मतलब सब चीज होता है। ओके, तो व्हाट वी कैन से दैट एक्चुअली एक्टिविटीज और आइडियोलॉजीज क्या, या सिस्टम कह लो और सिस्टम कह लो। ओके ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम और सिंपल वे में कर ले तो क्या हो गया, फाउंडेशन। ओके, फाउंडेशन और फॉर्मेशन, जो भी करना, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस कर लो, दोनों हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन या फाउंडेशन कैसे हो, दूसरा गवर्नेंस कैसे हो, मतलब किस तरीके से गवर्न किया जाए। ठीक है, तो आप इनसे क्या समझते हो, पॉलिटी में हम लोग जनरली क्या पढ़ेंगे, किस टाइप से सरकार मतलब कैसे बनना चाहिए और क्या प्रोसेस होना चाहिए सरकार के
मतलब रूल करने का। तो अगर और सिंपल वे में अगर इसको और ढूंढना चाहते हैं तो आप सिंपल लिख लो, यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन, गवर्नमेंट एंड, यानी इट इज रिलेटेड टू व्हाट, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस। ओके, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यू कैन टेक अ स्नैप बाय पॉजिंग द वीडियो। ओके, चलो अब आते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग देख रहे थे, मतलब जो बता रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम लोग जनरली क्या होंगे, वी विल कन्फाइन आवरसेल्फ टू द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस पार्ट, क्योंकि जो भी हमने अभी डेफिनेशन देखा, दोज ऑल थिंग्स विल कम अंडर व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हर एक अब जो भी हो, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हो, जो भी जहां की सरकारें बनेंगी, किस तरीके से सरकार चलेंगे, किसी चीज पे तो बेस्ड होंगे, कोई प्रोसेस होगा, कोई सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होंगे। दैट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स व्हाट, जो भी हो वो कहाँ किसी प्लेस पे, मतलब वही सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो है वो डिसाइड करेंगे हाउ द गवर्नमेंट विल बी मेड, हाउ गवर्नेंस शुड बी एक्चुअली इन द सिटीज और स्टेट, मतलब कैसा गवर्नमेंट होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, सबसे पहले गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडियल रूल रेगुलेशन लॉज वट एवर, ठीक है, क्या होना चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो दिस सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आर क्या, इंश्राइंड एट अ प्लेस। तो दैट प्लेस जो है वो कहां, उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली एक वर्ड मैंने यूज जानबूझकर किया है, प्लेस, ठीक है। तो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कर लो, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजीज। आपको आइडियोलॉजीज कैसे होते हैं, आइडियोलॉजीज भी हैं बहुत सारे, ठीक है। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो जो हमारा पार्ट 4 में आता है, तो वो क्या करता है, एक बताया गया है उसमें कि किस टाइप का होना चाहिए। ओके, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या आइडियोलॉजीज कह लो और व्हाटएवर, ठीक है। दीज आर व्हाट, एनश्राइंड टुगेदर कर लो, टुगेदर एट अ प्लेस। आई एम राइटिंग हियर एट अ प्लेस, मतलब ये वर्ड मैंने एक यहां डाला, प्लेस, ठीक है, जानबूझकर डाला है। एक्चुअली मैंने कोशिश किया है कि आगे एक चीज आएगी, एक टर्म आएगा, उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो और यह प्लेस क्या है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान में ही वर्णित है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स, ठीक है, रेगुलेशंस, आइडियोलॉजीज, दीज आर व्हाट मेंशन्ड अंडर व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन, की हाउ द गवर्नेंस शुड बी एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड बी मेड। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या हो गया, ये एक फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड हो गया, लॉ ऑफ लैंड कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या हो गया, लॉ ऑफ लैंड, या ठीक है, क्योंकि यही लॉ जिस भी कंट्री का, लैंड मतलब वो क्या, कंट्री, स्टेट, व्हाटएवर, ठीक है, वहां का सेट ऑफ मतलब प्रिंसिपल्स यानी लॉ हो गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ लैंड। ओके, लॉ ऑफ लैंड बोल दिया यार, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कह लो, ठीक है, या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कह लो। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट governs the land oblique state oblique cities, ठीक है। सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स करो, और अच्छा, सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो यू कैन इजिली ऐड द थिंग्स एंड एलेबोरेटली एक्सप्लेन द टर्म वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग वाले से और अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि एक जगह पर ये सभी क्या है, एकत्रित किए गए हैं, तो वो जगह के बारे में हम समझेंगे। मतलब मैंने जो सभी बोलेंगे कि जगह मतलब क्या हो गया, बुक हो गया, ठीक है, और कहाँ रहेगा, किताब में ही तो रहेगा। एक्चुअली वैसा है नहीं, ठीक है कैसा, वो आप
देखने की कोशिश करते हैं। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में बी written or unwritten, maybe written or unwritten। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रिटन तो समझ में आता है, लेकिन अनरिटन क्या हो गया? जब अनरिटन है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रहेगा? तो देखो, मैंने जो वर्ड बोला था प्लेस, दैट विल हैव अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर, मैंने क्यों प्लेस लिखा था? ठीक है, तो अब देखो ये जो दो वर्ड है, रिटन एंड अनरिटन। रिटन मतलब तो संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं लिखा होगा। अनरिटन मतलब जो लिखा हुआ नहीं है। एक्चुअली इट इज नॉट। मन में सवाल होगा, जब कुछ लिखा ही नहीं हुआ है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो क्या हो गया? मतलब याद करके कोई रखा नहीं होगा। तो देखो, अनरिटन मतलब क्या होता है? अनरिटन मतलब ये नहीं है कि वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। ओके, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये नहीं है कहीं कि दैट इज नॉट रिटन एनीवेयर। बस डिफरेंस क्या है? देखो, दिस इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं कुछ माइनर डिफरेंसेस मेजर डिफरेंसेस बता दे रहा हूं, सॉरी, ठीक है। व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखो, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो हमारा हम लोग जान ही रहे, जैसे अपने भारत का संविधान है जो इजीली अवेलेबल है, सभी जगह सभी ले लेते हैं। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब नहीं हुआ कि वो लिखा नहीं हुआ, दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड, बट दैट इज नॉट codified, yeah, we can say that is not written in a proper structured manner, ठीक है, मतलब वो कोई स्ट्रक्चर मतलब प्रॉपर तरीके से उसको नहीं लिखा गया है। that is based on the what conventions and judicial laws, okay, judicial judicial decisions actually कह लो, laws अच्छा judicial decisions। तो based on the what, एक तो लिखा हुआ है, दैट इज डॉक्यूमेंटेड। जैसे कि कोई भी कोर्ट से जो भी हमारे मतलब ऑनरेबल कोर्ट है, हाई कोर्ट, जो लोअर कोर्ट छोड़ दो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो गए, जो भी डिसीजन पास किए, तो दैट आल्सो बिकम्स व्हाट अ पार्ट ऑफ व्हाट योर रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो वो चीजें का, उन चीजों का भी क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन होता है। वो चीजें प्रॉपरली क्या होते हैं? डॉक्यूमेंटेड होते हैं, ठीक। बट वो प्रॉपर तरीके से क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में अनरिटन, यहाँ चूंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो प्रॉपर तरीके से क्या कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट में उसमें ऐड करके मतलब एक मतलब बुक की तरीके से नहीं लिखा हुआ है। बस क्या हुआ कि वो एक मतलब फॉर्म हो गया कि बन गया कि हाँ चलो ये सेट ऑफ रूल्स हो गए, दैट फॉर्म्स ओनली, मतलब दैट फॉर्म्स व्हाट ओनली द पार्ट ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो प्रिसाइजली लिखे हुए नहीं है। तो वी कैन से दैट ये क्या हो गया ये का not codified in an structured way, ठीक है, not codified in a structured way, मतलब कि ये कोडिफाइड नहीं है प्रॉपरली, क्या है ना, तो मतलब रिटन जो है अच्छे मतलब नहीं होता। हमारा संविधान देखो क्या इलैबोरेटली लिखा गया है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और था, छूट गया, मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख देता हूं, जो हमारा संविधान से ही याद आया। हमारा संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो यहां दो वर्ड था, लेंथीएस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब दोनों से ये पता चल जाता है कि जो प्लेस मैंने लिखा है क्यों लिखा है। चलो तो पहले रिटेन का हम लोग ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब बाद में देखते हैं लेंथीएस्ट क्यों है। तो अब देखो ये जो यहाँ पे क्या हो गया, अनरिटन मतलब क्या हो गया? नॉट कोडिफाइड इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेड क्यों? डॉक्यूमेंटेड फॉर द वैलिडिटी ऑफ व्हाट? वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। दीज आर डॉक्यूमेंटेड, these are also documented for the validity of constitution। अब यहां पे क्या है कि ये क्या हो गया? प्रॉपर्ली क्या हो जाएंगे? कोडिफाइड
यानी कि अच्छे से एक प्रिसाइज मैनर में इन्हें लिखा गया है, कैटेगरीज में, प्रॉपर कैटेगरीज के अंदर रख के प्रॉपर वे में इसको क्या क्या एक स्ट्रक्चर्ड वे में इसको बनाया गया है, ओके, लिखा गया है। तो कोडिफाइड इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चरल वे कर दो, या इन अ सिंपल कर लो स्ट्रक्चरल वे, ओके। पहला तो मेजर डिफरेंस ये है। अच्छा, जैसा कि हमने अभी बताया कि ये क्या हो गया, based on the conventions oblique judicial decision, ठीक है। मतलब जैसे जैसे बनता गया जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, हमारा नहीं मतलब जहां पे भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो दैट फॉर्म्स व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक, मतलब कि वो जनरली वैसे कन्वेंशंस क्या हो गए, डॉक्यूमेंटेड हो गए, तो वो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया, ठीक है। वो बेसिस है एक्चुअली, ये नहीं कि हर एक जुडिशियल डिसीजन दैट विल फॉर्म या दैट फाइंड्स द पार्ट इन द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वैसा नहीं है। मतलब जनरली क्या हो गया, उसका हम लोग एक ये ले लेंगे डिसीजन, जो कन्वेंशन है दैट विल बी यूज्ड फॉर फर्दर। यहाँ भी यूज होते हैं कि पहले वाले डिसीजंस, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो अनरिटन, वो डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर जो है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड वे में ऐड नहीं किए गए, ओके। चलो आगे चलते हैं। व्हाट आर द मोर डिफरेंसेस बिटवीन, सॉरी आप लोग इसका स्नैप ले लेना, मोर डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब देखो रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, देखो जो वहां के कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे ना, वो जैसे ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं अनरिटन पे आता हूँ, सॉरी इसको हटा देता हूँ, उसके बाद ये मे बी रिजिड, फ्लेक्सिबल या बोथ। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा या तो बहुत एकदम ये होगा कि रिजिड होगा अपने, मतलब कि हाँ हमारा जो सेट ऑफ प्रिंसिपल है उसी के अनुसार ही गवर्न करना चाहिए, उसमें कोई ये नहीं होने चाहिए चेंजेस या मॉडिफिकेशन नहीं होने चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब द मॉडिफिकेशन कैन बी डन, ओके, या अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं, अमेंडमेंट्स कैन बी डन, या दोनों हो सकते हैं। लेकिन जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो मोस्ट ऑफ द, या मेजोरिटी कर लो सबसे अच्छा, मेजोरिटी ऑफ द व्हाट, जो भी कंट्रीज है जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज या मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज हैविंग, आई एम राइटिंग WC इन शॉर्ट फॉर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इज फ्लेक्सिबल। ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ओके। क्या होता है ये, फ्लेक्सिबल। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, आप लोग जॉट डाउन करते रहना, ठीक है। देखो एक और है कि यहां पे जो जुडिशरी सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम से पहले हम लोग एक चीज और आ जाते हैं, यहां पे क्या हो गया, पार्लियामेंट। यहां पे क्या हो गया, जो संसद होता है, सदन जिसको बोल सकते हो, दैट इज सुप्रीम, ओके, दैट इज सुप्रीम, इट फाइंड सुप्रीमेसी ओवर रेस्ट ऑफ द थिंग्स। पार्लियामेंट क्या हो गया, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट फाइंड व्हाट, पार्लियामेंट फाइंड्स सुप्रीमेसी ओवर अदर थिंग्स, ओके। यहां पे क्या हो गया, पार्लियामेंट जो है हमारा वो सुप्रीम होगा। पर यहां पे क्या हो गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे संविधान लिखा हुआ प्रॉपर तरीके से, वहां कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम बॉडी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही सुप्रीम होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन the proceedings of what, parliament and whatever, जो भी हो, जैसे आप अपॉइंटमेंट हो गया, चाहे आपके IAS IPS का जो भी हो, चाहे मंत्री का ओथ एंड अफर्मेशन हो गया, गवर्नमेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हो गया, या जो मंत्री लोग क्या करते हैं, गुड पार्ट, मतलब मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट हो गया, गवर्नेंस, दैट ऑल फाइंड्स वेयर, फाइंड इट्स ओरिजिन इन व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन विल बी सुप्रीम, और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पार्लियामेंट जो सदन है वो सुप्रीम होगा। चलो
प्लीज टेक अ स्नैप, आई एम गोइंग टू रब इट। चलो उसके बाद क्या होगा, और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब देखो, जैसा कि हमने बताया था कि जो जुडिशरी सिस्टम है वहां पे, यानी कि जो ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो बेस्ड ऑन था क्या था, कन्वेंशंस एंड जुडिशियल वर्ड, जुडिशियल डिसीजंस। तो अब यहां पे देखो, जब बेस्ड ऑन जुडिशियल डिसीजन है तो आप ये सोचो कि एक डिफरेंस मैं लिख रहा हूं, यहां पे जुडिशरी जो है जुडिशरी इंजॉयज लिमिटेड पावर ना, जुडिशरी के पास क्या हो गया, पावर जो है वो लिमिटेड होगा। अब जैसा कि जस्ट इससे पहले हम लोगों ने क्या बात किया, पार्लियामेंट विल बी द सुप्रीम बॉडी ओवर वेयर, ओवर दोज कंट्रीज विच हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे सदन ही जो है या संसद जो भी बोलो आप, दोज विल हैव, पार्लियामेंट विल हैव सुप्रीम पावर। ओके, तो जब पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर है तो जाहिर सी बात है जुडिशरी विल हैव लिमिटेड पावर। ओके, इट विल एंजॉय लिमिटेड पावर। लेकिन यहाँ पे जो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें क्या क्या है, प्रॉपर तरीके से चूंकि कोडिफाइड है, चूंकि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में कि जुडिशियल सिस्टम जो इस टाइप से होना चाहिए, पॉलिटिकल इस टाइप से होना चाहिए, मतलब जो क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव है उनका पावर, लेजिस्लेटिव और जो जुडिशरी सिस्टम है, तीन पार्ट होते हैं, तीनों में जो है वो पावर बटे हुए हैं। तो हियर क्या कहते हैं, हियर जुडिशियरी एंजॉयज मोर पावर। ओके, क्योंकि जैसे इंडिया का ही हम लोग एग्जांपल ले तो यह सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे भी कहाँ पे क्या, मतलब कौन कौन से पार्ट अमेंड किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते हैं, किए भी जा सकते हैं, तो व्हाट आर द प्रोसेसेस थ्रू विच द कॉन्स्टिट्यूशन या द आर्टिकल या द पार्ट दैट इज एंश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर कैन बी अमेंडेड। ठीक है, और वो कैसे रिजिड या जो रिटन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पर्टिकुलरली हम लोग ये भी देखेंगे कि कहाँ पे वो फ्लेक्सिबल है, कहाँ पे रिजिड है, ऑल दोज थिंग्स विल कम ग्रेजुअली अंडर द फर्दर क्लासेस। ओके, तो अब चलते हैं जो अगले, जुडिशरी एंजॉयज मोर पावर यहाँ पे और जुडिशरी एंजॉयज लेस पावर। अच्छा, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। अच्छा, ये सोचो कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं। ओके, तो ये जनरली कहाँ पे होंगे, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, जहां जहां क्या होगा, डेमोक्रेसी होगा। या ये कह लो वर्क्स बेस्ड इन डेमोक्रेटिक या कंट्रीज हैविंग डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेटिक कंट्री का लो ना, डेमोक्रेटिक वर्क्स बेस्ड इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। और ये कहां पे सबसे ज्यादा फिट बैठेंगे, जहां पे ऑटोक्रेसी हो या मोनार्की हो। ओके, अच्छा, चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे यानी कि मोनार्की हो, चाहे लोकतंत्र हो या चाहे राजतंत्र हो, दोनों में क्या होगा, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, दैट गवर्न्स व्हाट, द एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस ऑफ द वर्ल्ड सिटी और स्टेट। ओके, चलो, अच्छा इसका एग्जांपल ले सकते हैं, व्हाट कैन बी द व्हिच कंट्रीज आर द एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्म्स द एग्जांपल ऑफ रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कौन से कंट्रीज है जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कौन सा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन में तो सभी जान रहे हैं, सबसे पहले तो हमारा देश भारत ही आ गया, इंडिया। ठीक है, दूसरा यूएसए कर लो, द यूएसए, और बहुत सारे कंट्रीज में, फ्रांस हो गए, डेनमार्क हो गया, एटसेट्रा। तो इन सभी के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब वैसे कंट्रीज जिनके पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कैन यू कोट सम एग्जांपल्स और गिव सम एग्जांपल्स। अब देखो, जो यूके है, they have unwritten constitution, the laws whatever the part of the constitution, those things are what documented over there। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है जैसे हम लोग को इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अच्छा, एक डिफरेंस आपका अवेलेबिलिटी भी हो जाएगा, इजीली अवेलेबल क्या हो जाएगा हमारा,
ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या वो इजीली अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज दे आर ओनली डॉक्यूमेंटेड है और रखे हुए एक जगह पे, दैट इज नॉट दैट हैव नॉट बीन वर्क कोडिफाइड, उसे प्रॉपर तरीके से ये नहीं किया गया। जैसे जैसे आया आते गया लॉज बनते गए, मतलब जिस समय जैसे सदन में है कुछ किसी बात पे चर्चा हो रही है, उस समय मतलब एक कॉमन ये बना कि ऐसा होना चाहिए रूल और रेगुलेशन इस टाइम पे या इस सिचुएशन में, दैट बिकम्स द या दैट बिकेम द फॉर्म ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो डॉक्यूमेंट हो गया और फिर रखे गए, उसे प्रॉपर तरीके से क्या हो गया एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार नहीं किया गया कि कहाँ पे रखना है। स्ट्रक्चर में मतलब इसे किस जगह पर रखना है, किस पार्ट के अंदर रखना है, ठीक है। तो वो हो गया एक कोडिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो वो है नहीं यहाँ, यूके हो गया। और चाइना भी क्या हो गया, चाइना भी हमारा ऐसा कंट्री है जहाँ पे हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और कनाडा भी हमारा ऐसा कंट्री है जहां पे विच डज नॉट हैव व्हाट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और कोई कह सकते हो एक और बहुत छोटा ही देश है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल एक्चुअली मैप, दैट इज इजराइल। इट इज मतलब इजराइल इज आल्सो अ कंट्री विच डज नॉट हैव व्हाट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, एक वो भी कर लेना जो है इजीली अवेलेबल नॉट इजीली अवेलेबल, ठीक है। तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा इस पार्ट पे, आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, लेंथीएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, टेक अ स्नैप, आई एम गोइंग टू रब इट। ओके, अब देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज लेंथीएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां जो दो वर्ड आए या एक काम करो, द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द व्हाट लेंथीएस्ट एंड written constitution in the world। ओके, अब देखो यहां जो दो वर्ड थे, एक तो लेंथीएस्ट और दूसरा रिटन। ठीक है, रिटन के बारे में हमने बताया, हमने देख लिया व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आ जाते हैं लेंथीएस्ट। अच्छा, उससे पहले एक चीज मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो सेट ऑफ प्रिंसिपल या एंश्राइन बताया, मतलब सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या जो भी गाइडलाइंस कह लो या फिर जो भी हो रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, व्हाटएवर, या फिर कह लो आइडियोलॉजीज, वो कहा थे इंश्राइन एट अ प्लेस। मैंने कहा था प्लेस, दैट प्लेस, वो प्लेस मैंने बस इसलिए कहा था कि प्लेस हम लोगों ने जो देखा एक रिटन अनरिटन, ठीक है। तो रिटन प्लेस में क्या था, रिटन क्या हो गया जनरली इन द फॉर्म ऑफ क्या हो गया बुक हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्लेस था अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्लेस था, दैट इज ओनली डॉक्यूमेंटेड, केप्ट एट एनी प्लेस, ठीक है। डॉक्यूमेंटेड है लेकिन प्रॉपर तरीके से बुक में वो अरेंज नहीं है। बुक छोड़ दो, बुक में इसलिए नहीं है क्योंकि वो अरेंज ही नहीं है प्रॉपर वे में, क्योंकि इजीली क्या है अवेलेबल हर एक जगह नहीं है, वो बस मतलब डॉक्यूमेंटेड हुआ रख दिया गया एट अ प्लेस, कहीं भी जो भी जिस कंट्री का जहाँ पे संविधान रखा जाता है वहां रखा गया, ठीक है। देयरफॉर आई यूज द वर्ड प्लेस ओवर देयर। ओके, तो सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कह लो, फंडामेंटल रूल्स कह लो, ठीक है, व्हाटएवर यू वांट टू से, या सेट ऑफ प्रिंसिपल आइडियोलॉजीज कह लो, या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल ऑफ व्हाट एक्टिविटीज कह लो, ठीक है। दैट व्हाट फॉर्म्स द गवर्नेंस, दैट बिकम्स द व्हाट बेसिस ऑफ द गवर्नेंस। तो वो क्या कहलाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलो, तो अच्छा रिटन तो हो गया, व्हाई इट इज लेंथीएस्ट, रिटन हमारा हो गया, व्हाई इट इज लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड। एक्चुअली क्या हो गया, बहुत सारा जो हमारा जो संविधान है दैट हैज बीन बोरोड फ्रॉम मेनी अदर कंट्रीज, उसका कॉन्सेप्ट वहां से उठाया गया है, रसिया हो चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूके हो, यूएस हो, मतलब अधिकतर बहुत सारी चीजें क्या होगी उठाई गई हैं दूसरे जगह से, दूसरे कंट्रीज से, क्या क्या दैट हैव बीन बोरोड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। ओके, लेटेस्ट इसलिए भी आप सिर्फ अनुमान लगाओ जिस समय यह बना था, एक्चुअली एट द टाइम व्हेन इट वाज फाइनली प्रिपेयर्ड, इट हैड
395 sorry 395 articles okay, which were divided into, यानी कि 355 नहीं दिख रहा है क्या, यानी जिस समय हमारा संविधान फाइनली बनकर तैयार हो गया था उस समय हमारे पास कितने थे, 395 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स were present in the constitution when our constitution was finally prepared, and that was divided under what, 22 parts. That was divided under what, 22 parts, यानी कि 22 पार्ट्स में ये डिवाइड थे, और उस समय हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल थे ओके. There were 8 schedules present at the time of what, formation of at the time when our constitution got finalized okay. अब सोचो उस समय इतने आर्टिकल्स थे, इतने आर्टिकल्स थे, इसके अंदर क्लॉज हो गए, फिर क्लॉज के अंदर सब क्लॉजेस हो गए, बट अभी का सिनेरियो ले लिया, अभी आई थिंक सो मोर देन दिस 440, अराउंड दिस इज 448 आर्टिकल्स at present कह लो, at present there are 448 articles. It is divided under 25 parts okay, यानी 25 पार्ट में डिवाइडेड है, और अभी 12 शेड्यूल्स हैं. कितना शेड्यूल हो गए हम, 12 शेड्यूल हो गए ओके. तो दैट इज व्हाई इट इज व्हाट, लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड, एंड इट इज बीइंग आल्सो व्हाट, इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर. The number of articles is being also what, increasing year by year. तो आप देख लो. So this forms the lengthiest part of the lengthiest in the world. Okay. तो आज के लिए इतना ही. Winding up the things here. मिलते हैं अगले क्लास में. Until then, hoping you guys have understood everything well. Okay. Until then, bye bye. Take care.